ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम् लाइव कक्षा संख्या 15 को आज हम पढ़ेंगे। चौदह कक्षाओं को पढ़ा दिया है, 15वीं कक्षा को आज पढ़ें। चलिएगा मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के लिंक यदि आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप निःशुल्क देववाणी संस्कृतम टीम से लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, यहां तक हमने यहां तक पढ़ लिया था, 60 सूत्र तक पढ़ लिया था द्वितीया ब्राह्मणे। ठीक है, आज का सूत्र है हमारा 61वां 61st। प्रेष्या ब्रुवोर हाविशो देवता संप्रदानी। चलिएगा आगे चलते हैं। ये था आपका, ये यहां तक हो गया था। ठीक है, तो ये सूत्र है प्रेष्य ब्रुवोर हाविशो देवता संप्रदानी। पदच्छेदः प्रेष्य ब्रुवोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तम्, हाविष्याः षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम्, देवता संप्रदाने सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम्, समासः प्रेष्यश्च ब्रूश्च प्रेष्य ब्रुवौ तयोः प्रेष्य ब्रुवोः इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गए। आगे है दूसरा समास है देवता संप्रदाने में। तो देवता संप्रदानम यस्य, यस्य अर्थात अर्थस्य, अर्थ का स देवता संप्रदानः अर्थः तस्मिन् देवता संप्रदाने। ठीक है, तो देवता संप्रदान माने जो देवता है वो क्या होना चाहिए, संप्रदान कारक वाला होना चाहिए, और वो देवता संप्रदान कारक बना हुआ है जिसके लिए, तो वो जो अर्थ है, जो पदार्थ है, वस्तु है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, देवता संप्रदान। ठीक है, तो तस्मिन् देवता संप्रदाने बहुब्री समास हो गया।
ठीक है, आगे इसमें अर्थ में मालूम पड़ेगा। अनुवृत्ति आती है इसमें कर्मणि षष्ठी अर्थ। देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य ब्रुवोः कर्मणो हाविषो वाचकात् शब्दात् षष्ठी विभक्तिर भवति। ठीक है, कहते हैं कि देवता संप्रदान अर्थ में, ठीक है, देवता है संप्रदान जिसका, ठीक है, उस अर्थ में, उस विषय में वर्तमानयोः, वर्तमान कौन, प्रपूर्वक, प्रेष धातु प्रपूर्वक इस धातु का है, ठीक है, और दिवादिगण का लोट लकार का रूप पढ़ा दिया है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रेष्य, और ब्रू धातु, ठीक है, ये दोनों धातु, इनका जो कर्म, ध्यान देंगे, इनका जो कर्म, उस कर्म, वो कर्म कैसा, हविषाह वाचकात्, हवि का वाचक, माने हवि किसको बोलते हैं, जो यज्ञ आदि किया जाता है उसमें जो कुछ भी आहुति रूप में पदार्थ समर्पित किया जाता है अग्नि देवता आदियों को, तो वो हवि होता है। हवि किसी एक पदार्थ का नाम नहीं है, बस यज्ञ आदि में जो समर्पित किया जाने वाला जो द्रव्य होता है उसको हवि बोलते हैं। वो कई प्रकार की होती है। तो हवि शाह वाचकात्मा ने वो आहुति प्रदान करने वाला भी कोई भी पदार्थ हो उसको कहने वाला शब्द से क्या है, वो कर्मवाची होना चाहिए, कर्म होना चाहिए किनका, इनका। तो षष्ठी विभक्ति उस कर्म में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय नहीं होती है। कर्म में कौन सी प्राप्त थी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय प्राप्त थी, तो इसने कहा नहीं, कर्म में द्वितीय नहीं होगी, षष्ठी होगी, यदि ये वाली शर्त प्राप्त होगी तो। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण दिया है, अग्नये छागस्य हविषो वपायाद मेदसः प्रेष्य। ठीक है, अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य, ये प्रेष्य है यहां पर, ठीक है, प्रेष्य इसको प्लुत हो जाता है, क्या होता है, प्रेष्य जो लंबा बोलते हैं। तो कहते हैं ये क्या है, अग्नि चतुर्थी अग्नये, ये अग्नि देवता हो गए, क्या हुआ, अग्नि देवता हो गए। और ये देवता क्या है, देवता संप्रदान, ये संप्रदान है, संप्रदान है इसलिए इसमें चतुर्थी हो रही, चतुर्थी संप्रदान ऐसे। ठीक है, कहते हैं देवता संप्रदान के अर्थ में वर्तमान, ठीक है, तो और प्रेष्य जो प्रेष्य है, माने प्रेष्य, अभी इसका पूरा उदाहरण का अर्थ बताऊंगा, इसका अर्थ क्या है, ये बहुत कम प्रयोग होने वाला उदाहरण है, फिर भी समझ लेना आवश्यक है। कहते उस अग्नि देवता के लिए प्रेष्य माने जो भी कोई है उसको प्रेष्य माने प्रेषित करो, है? उसको प्रकट करो, किसको, छागस्य हविषो वपायामेदसः, जो हवि है वो कैसी हवि, छागस्य, छाग, छाग का अर्थ वैसे कोशों के अंदर हमने देखा है तो छाग का अर्थ होता है बकरा, अज होता है। छाग का अर्थ क्या होता है, अज, एक अज शब्द माने अज, अज का अर्थ और भी होते हैं, ठीक है, परंतु छाग का अर्थ कोश में हम दिखा देंगे आपको, छाग का अर्थ होता है बकरा। तो बकरे के बपा माने बकरे के जो चमड़े जो अंदर का बपा भाग होता है सफेद सफेद है, जिसको मांस जैसा होता है, उसकी मेद असा माने मेद रूपी जो भाग है उसको अग्नि देवता के लिए दो। ये मध्यकालीन वैदिक संस्कृति में लोगों ने गलत प्रकार से इस प्रकार के हवनों का प्रचलन कर दिया था, आहुतियों का, उसका ये जीवंत प्रमाण है। ये वैदिक संस्कृति, वेद ऐसा नहीं कहते हैं, ध्यान देंगे, ये कोई वेद का वाक्य नहीं है, वेद का वाक्य नहीं है, ये तो दूसरे ग्रंथों के वाक्य हैं जिनमें कर्म कांड बहुत सारा भरा पड़ा है। ठीक है, पाणिनि के समय में भी था, ये पाणिनि के समय में भी था,
ठीक है, अब जिसको मध्यकाल कह सकते हैं। और ये बहुत गलत बात है, इसमें सीधा सा अर्थ है इसका, ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करनी चाहिए। कोई गलत चीज हमारी संस्कृति में कहीं से प्रवेश कर गई है तो उसको एक झटके में निकाल देनी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ यही है, अग्नि देवता के लिए जो बकरे का जो बपा होती है मेदसा, उसको जो पकाया जाता है उसकी हवि रूपी देने के लिए प्रकट करो अग्नि देवता को, ठीक है। प्रकट करो भाई, लाहो वहां यज्ञ, उसमें जो भी यज्ञ यहाँ का ये वचन कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो छागस हविषो वपाया मेदस, ये हविष वपा और मेदस, ये तीनों शब्द क्या है, हविषवाची है, हविषवाची है, हविवाची है। और ये छाग शब्द का अर्थ एक तो बकरा होता है, और छाग का अर्थ ये भी होता है, छाग का विकार में बकरे का कोई शरीर का अंग, उसको भी छाग बोलते हैं। तो जब ये अंग को कहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हविवाची हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब छाग शब्द से विकार अर्थ में हम प्रत्यय ला करके छाग का छाग ही बनता है वो भी है, पर अर्थ बदल जाता है। तब यदि ऐसा अर्थ करेंगे, विकारवाची या छाग शब्द को मानेंगे, तो ये चारों शब्द क्या है, हविवाची है, हविवाची है। और इसके प्रति ये क्या है, कर्म है, इसके प्रति क्या है, कर्म है। प्रकट करो, प्रेष्य माने प्रकट करो, कर्म है। तो कर्म में कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए, कर्मणि द्वितीया, तो द्वितीया तो नहीं हुई, क्या हुई, इस सूत्र ने कर दी कि यदि प्रेष्य का है कर्म तो क्या कहेंगे, उसमें देवता संप्रदान वाला है तो उसमें षष्ठी, तो ये सब में षष्ठी हो गई, छागस्य हविष्यः वपाया मेदस, सब में षष्ठी हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसो नु ब्रूहि, ऐसे ही यहां पर क्या है, ब्रू धातु का प्रयोग है, क्या है, ब्रू धातु का। तो ब्रूहि लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का है, ब्रूहि प्लुत हो जाता है इसको सूत्रों से। तो यहां पर भी छागस्य हविषो वपाया मेदसाह, इनमें षष्ठी हो गई इस कर्म में, ठीक है। ये बस 2-4 जगह ही काम आता और कहीं काम नहीं आता ये सूत्र, परंतु क्रम में है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। अब आ जाइएगा, अब हम इस पर, ये तो प्रथमावृत्ति का अर्थ हो गया। अब हम सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार उनके जो व्याख्याकार हैं उनको हम देख लेते हैं, बहुत प्रामाणिक व्याख्याकार हैं ये, ठीक है। ये सामान्य व्याख्याकार नहीं है, ये आचार्य श्री गोविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के ऊपर। वो क्या मानते हैं, ठीक है, उनको भी उनका मत भी बता देता हूं, ठीक है। यहां देखिएगा जो अर्थ है, अर्थ देखिएगा, इसका अर्थ इन्होंने सही लिखा है, गलत नहीं लिखा, अर्थ सही लिखा है। अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य, अग्नि देवता के लिए छाग की बपा और मेदस रूप हवि को प्रकट करो, वही है, ठीक है, छाग मन बकरा, ठीक है। यहां पर हवि जिसे दी जा रही है वह अग्नि रूप देवता ही है, ठीक है। अतः देवता संप्रदान बन गया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा, वैसे समझा दिया मैंने। इस धातु के लोट मध्यम पुरुष एक वचन में प्रेष्य बनता है, हवि वपा मेदस, ये और ये मैंने जैसा छाग बताया है, माने विकारवाची छाग ले लेंगे तो वो भी हविवाचक हो जाएगा, और जब विकारवाची नहीं लेंगे बकरा का वाचक लेंगे तो षष्ठी शेषे से षष्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों हविषवाचक शब्द हैं। छाग शब्द में संबंध सामान्य में षष्ठी शेषे से षष्ठी हुई है, जो मैंने आपको अभी बता दी छाग में। इन्होंने इसको जो छाग शब्द है ये विकारवाची नहीं माना, ये बकरे का सीधा माना, बकरे का वाचक, ठीक है। हविषवाचक हविषवाचक हविष वपा मेद शब्दों में प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने सूत्र से षष्ठी हो गई।
यह वाक्य यज्ञ से संबंध रखता है। ठीक है, यहां मैत्रा वरुण के प्रति, या वो यज्ञ होते हैं बड़े बड़े, उसमें मैत्रा वरुण अध्वर्यु इस प्रकार के लोगों के नाम रखे जाते हैं। प्रति अध्वर्यु का प्रेरणात्मक कथन है। इसका वास्तविक अर्थ है, हे मैत्रा वरुण, अग्नि देवता के उद्देश्य से दिए जाने वाले छाग संबंधी हवि माने बपा नाम मेदो रूप को प्रेरक वचन द्वारा प्रकट करो। ठीक है, प्रेरक वचन इसी प्रकार है। ठीक है, क्या है? होतायक्षदग्निम छागस्य वपाया मेद जुषताम हविर्होतरयज। ठीक है, ये वहां से और आगे पीछे का लेकर के बता रहे हैं। ठीक है, प्रेरणा ऐसे मिलती है, प्रेरक प्रकट करो। इसी तरह का दूसरा उदाहरण आगे दे रहे हैं, अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदस अनुब्रूहि। ठीक है, अग्नि देवता के लिए छाग की वपा और मेदस रूपी हवि को समर्पित करो। अनुब्रूहि का अर्थ समर्पित करो। ठीक है, यहां पर देवता संप्रदान है और अनुपूर्वक ब्रूहि व्यक्तायाम वाची धातु के लोट मध्यम पुरुष एक वचन में अनुब्रूहि बना है। हवि वपा मेदस ये तीनों हविष्वाचक शब्द हैं पूर्व की तरह। छाग शब्द में संबंध सामान्य में षष्ठी हुई है। हविष्वाचक हविष वपा मेदस शब्दों में प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदान सूत्र से षष्ठी हो गई है। यह वाक्य भी यज्ञ से संबंध रखता है। प्रकृत वाक्य में मेदसह तक पूर्व वाक्य के समान अर्थ है। आगे पुरोन वाक्या से प्रकाशित कर इस प्रकार का अर्थ अनुब्रूहि पद से अभिव्यंजित होता है। वैदिक यज्ञ आरंभ करने से पहले पढ़ी जाने वाली ऋचाएं पुरोन वाक्या कहलाती है। ठीक है, ये यज्ञ का विषय है। ठीक है, वहां ये हम इतने विस्तार में नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ से संबंधित वाक्य है और यज्ञ से संबंधित जो अनुब्रूहि मन ब्रू धातु और पेश जहां प्रयोग है उन्हीं में ये सूत्र लगेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बता दिया, कुछ इसमें विशेष नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इन्होंने लिखा है, यहां इन्होंने लिखा है, ये भी विद्वान आदमी है, हम इनका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, विरोध नहीं करेंगे, परंतु हम इस चीज को अच्छा नहीं मानेंगे। हम अच्छा नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। पाणिनि, आचार्य पाणिनि इसका विरोध करते हैं अथवा समर्थन करते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि महर्षि पाणिनि तो भाषा को बता रहे हैं। भाषा में जो चीज प्रचलित होती है चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, व्याकरण उसको बताता है, केवल बताता है। व्याकरण के हाथ में कुछ भी नहीं है कि कौन सा वाक्य प्रयोग होना है, कहाँ क्या, ये व्याकरण के हाथ में नहीं है। व्याकरण तो केवल उसको व्यवस्थित करता है। ठीक है, इसलिए महर्षि पाणिनि के ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। वो तो व्याकरण पढ़ा रहे हैं, भाषा में जिस प्रकार के शास्त्रों में वाक्य आपके मिलेंगे उनको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये कहते हैं वस्त्र खंड के समान मांस विशेष की मेदस संज्ञा है। माने जो शरीर में जो मेद भाग होता है वो क्या होता है, वस्त्र जैसे वस्त्र होता है उसका टुकड़ा होता है। ठीक है, वस्त्र खंड के समान ही झिल्ली जैसी होती है ऐसे। ठीक है, तो मेदस संज्ञा है उसकी। छाग शब्द का बकरा अर्थ है, ये मैंने बता दिया। मैं शब्दकोश भी आपको दिखा दूंगा अभी। वैदिक यज्ञों में पशु बलि के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अब ये इनका कहना है, आचार्य गोविंद शर्मा जी का, कि वैदिक यज्ञों में पशु बलि के पर्याप्त प्रमाण है। एक प्रमाण तो इन्होंने यही दे दिया, अभी दिख भी रहा है। अब ये जो वैदिक यज्ञ है ये मध्यकालीन वैदिक यज्ञ है, ध्यान रखेंगे। ये मध्यकालीन वैदिक यज्ञ है जिसमें लोगों ने अपनी
इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद की पूर्ति करने के लिए महान श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ में भी गंदगी उड़ेल दी, गंदगी उड़ेल दी और उनके लिए वाक्य बना दिए, वाक्य बना दिए। ठीक है, और इसी के कारण से आप पढ़ते होंगे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन की भी घटना आती है। उनका जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार के यज्ञों का बहिष्कार कर दिया था और उन्होंने कहा कि आपके वेदों के अंदर यदि इस प्रकार के यज्ञों का वर्णन है तो हम आपके वेदों को भी नहीं मानते। वस्तुतः वेदों के अंदर नहीं है, ये वेद नहीं है, ये कोई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का वाक्य नहीं है, ये कोई है, ये अलग ग्रंथों के वाक्य हैं। पर उस समय के विद्वान लोग अज्ञान के कारण से समाज में ऐसी भ्रांति फैला दी है, वेदों के वाक्य हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा यदि आपके वेदों में ऐसा लिखा हुआ है पशु बलि देनी चाहिए तो हम आपके वेदों को भी नहीं मानते। वेदों में लिखा ही नहीं है कहीं पर भी। ठीक, तो ये जो इस प्रकार का मध्यकाल में यज्ञों में पशु बलि का प्रचलन आ गया था वो बहुत गलत था, आज समाप्ति की ओर है। परंतु इस पशु बलि ने मध्यकाल में जो प्रवेश किया, जिन लोगों ने कराया, उससे वैदिक संस्कृति की महान हानि हुई। करोड़ों करोड़ों लोग इस वैदिक संस्कृति से अलग हो गए। महात्मा बुद्ध जैसे जिनके करोड़ों अनुयायी एक सेकंड में वैदिक संस्कृति को छोड़ के चले गए, इतनी बड़ी हानि हुई। इसलिए मित्रों, हाँ ये उदाहरण दिख रहा है, व्याकरण की कक्षा पढ़ा रहे हैं, यहां दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की यज्ञों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बलि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों को हटाना ही उचित है। ठीक है, अथवा पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी हुए हैं, उन्होंने एक विकल्प तैयार किया। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो प्रवेश हो गया, अब एकदम निकाल भी नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि छाग का अर्थ तो बकरा ही है, परंतु बकरा हम क्या है, जो ये रियल बकरा है उसको नहीं, हम चावल जो आटा होता है, चावल आदि का आटा होता है, उसका बकरा बनाएंगे। उसका बकरा बना करके माने एक उसकी उसी जैसा ही प्रतिकृति बना करके उसकी आहुति देंगे। ठीक है, यदि ऐसा कर लेते हैं तो हानि थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, परंतु हम तो यही कहेंगे कि इस प्रकार की चीजों को हटाना चाहिए। ये कोई वेद के वाक्य नहीं है, ठीक है, कि ये अनादि अनंत है, नहीं है, ये शास्त्रों के कर्मकांड के वाक्य है। चलिएगा, तो इसको हम समर्थन नहीं करते हैं और कोई भी समर्थन मत कीजिएगा। और ये वैदिक यज्ञ नहीं है इस प्रकार के। ठीक है, वैदिक यज्ञों में एकदम शुद्ध ईश्वर की स्तुति की जाती है और किसी को कोई कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मित्रों। ठीक है, ये देखिएगा शब्दकोश, ये है आपका आफ्टे। आफ्टे कोश संस्कृत भाषा का एक प्रामाणिक कोश है, ये बड़ा है, मंगा सकते हैं आप देववाणी संस्कृतम से। ये आफ्टे कोश में भी छाग का अर्थ दिया है, वो मैं दिखा देता हूं, आपके सभी संशय मिटा देता हूं। छाग लिखा हुआ है, विशेषण है। ठीक है, बकरे या बकरे से संबंध रखने वाला, ये है छाग। बकरा बकरी, ब्राह्मणश्छागतो यथा, ये उदाहरण दिए आते थे, बकरी का दूध। ठीक है, छागम, छागम दिया है, पर बकरी का दूध भी है यहाँ पर। ठीक है, परंतु बकरी का दूध हम नहीं ले सकते यहाँ उदाहरण में, क्योंकि आगे उदाहरण में दिया है हविषा वपाया मेदसा, ये भी जोड़ दिए हैं साथ में, तो दूध का संबंध लगेगा ही नहीं उसका। ठीक है, तो
यहाँ बकरा छाग का अर्थ है बकरा, छाग का अर्थ कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, जो अजाहा है, अजाहा का अर्थ बकरा भी है, अजा का अर्थ दूसरा भी है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो ये तो आपको मैंने कंप्लीट कर दिया और इसमें आपको चिंतन करना है। ठीक है, कोई भी हमें कहीं गलत बात दिखाई देती है, समाज के लिए अहितकारी देती है, उसको हमें हटाने में देर नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। ठीक है, चलिएगा, आगे है हमारा सूत्र, सूत्र संख्या 62। चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसि। चतुर्थ्यर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, छंदसि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः चतुर्थ्यर्थे इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः। इसमें क्या है, चतुर्थ्यर्थ पद में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या समास होगा, चतुर्थ्याः अर्थाः चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे। ठीक है, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति इसमें षष्ठी की आती है। अर्थः छंदस्य विषये चतुर्थ्यर्थे बहुलम षष्ठी विभक्तिर भवति। छंद विषय में चतुर्थी के अर्थ में बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है। सरल अर्थ है, छंद जो भी है, छंद लिया गया है, छंद माने वेद आदि के विषय में चतुर्थी के अर्थ में, चतुर्थी का अर्थ जो भी बताए गए, जहां जहां चतुर्थी कही गई है, जिन जिन अर्थों में चतुर्थी का विधान किया गया है, वो सारे क्या है, चतुर्थी के अर्थ है। एक संप्रदान हो गया, तदर्थ हो गया, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो उन अर्थों में बहुल करके क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है। क्या होनी चाहिए, चतुर्थी, परंतु हो क्या जाती है, षष्ठी। तो बहुल करके होती है अर्थ, कभी होती है कभी नहीं भी होती है। ठीक है, बहुल का अर्थ पहले बताया था, आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बहुल का अर्थ होता है कहीं हो जाना, कहीं नहीं होना, और कहीं कुछ दूसरा ही हो जाना। ठीक है, कहते हैं उदाहरण, दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम। ठीक है, तो दारवास घाटस्ते वनस्पति नाम, ये यजुर्वेद का है। ठीक है, तैत्रीय यजुर्वेद तैत्रीय संहिता। ठीक है, और ये मैत्राणी संहिता में भी है। ते वनस्पतिभ्यः एवं प्राप्ते, क्या है, ते वनस्पतिभ्यः, यहाँ पर दारवा घाटा, ते वनस्पति नाम, वनस्पतियों के लिए दारवा घाट। ठीक है, ये अर्थ आता है। तो यहां पर क्या है, ये वनस्पतिभ्यः, वनस्पतियों के लिए। ठीक है, यहां पर ये ते है ना, ते में मुख्य रूप से नहीं दिखा रहे, क्योंकि ते में तो षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का एक ही होता है, परंतु यह दारवा ते में तो तुम्हारे दारवा घाट वनस्पतियों के लिए, तो मुख्य रूप से यह वनस्पति नाम, तो वनस्पतियों के लिए, तो वनस्पति में चतुर्थी होनी चाहिए थी, तो क्या दिखा दी, यहां पर षष्ठी लगा दी, वनस्पतिभ्यः प्राप्त था। ठीक है, एवं प्राप्ते कृष्णो रात्र्यै, तो यहां पर क्या है, यहां पर चतुर्थी है। कृष्णो रात्र्यै माने रात्र्यै चतुर्थी का अर्थ है, तो चतुर्थी आ गई यहां पर, षष्ठी नहीं की। ठीक है, यही बहुल के कारण से। ठीक है, वही कह रहे हैं, चतुर्थी के अर्थ में वेद विषय में बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है। बहुल कहने से रात्र्यै यहां षष्ठी नहीं होती। रात्रि, रात्रि में जहां रात नहीं तो रात्र्याः बन जाता, या रात्रि बनता। ठीक है, तो षष्ठी नहीं हुई, क्या बन गई, चतुर्थी रही है। तो बस यही बहुल का अर्थ है, और सामान्य इसमें विशेष नहीं है। अर्थात कहीं चतुर्थी के अर्थ में चतुर्थी हो जाती है, कहीं षष्ठी हो जाती है, ऐसा मान के चलेंगे बस। ठीक है, ये सूत्र केवल इतना ही इशारा देता है, चतुर्थी के अर्थ में चतुर्थी है, षष्ठी है वेद में, तो दोनों ठीक है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा।
यजेश्च करणे, ठीक है। यहां पर एक बहुल का, या ये बहुलम, बहुलम का अर्थ क्या था पहले भी बताया था, थोड़ा सा हम विचार कर देते हैं फिर, ठीक है। बहुलम का अर्थ क्या होता है व्याकरण में, ये एक श्लोक है, ठीक है, आपकी प्रथमावृत्ति में होगा ये, ठीक है। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलच स्वरत कर्त्रियंगाम च व्यत्ययमिच्छति शास्त्र कृदेशाम तोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन, ठीक है। ये है, ये कहते हैं उपग्रह, परस्मय पद आत्मनेपद पद को कहते हैं उपग्रह, ये उपग्रह पड़ा हुआ है। नर अर्थात पुरुष व्यक्ति, माने पुरुष माने उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। इन सबके उदाहरण ऊपर संस्कृत में दिखा दिए थे। तो इनका कहना ये है कि जब बहुल करके, बहुल जब कहते हैं तो ये सारे काम क्या है, सुप तिंग, माने कहीं पर सुप सु के स्थान में आऊ आ जाता है, कहीं आऊ के स्थान में टा आ जाता है, अर्थ वही रहता है। तो इस प्रकार से जो सारे इधर उधर के कार्य दिखते हैं, ठीक है, हमको लगता है नियमबद्ध तरीके से नहीं है, परंतु नियमबद्ध तरीके से वो वेद के हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं ये सारे काम बाहुलक माने बहुल करके सिद्ध होते हैं, बहुलम से, ठीक है। बहुलम का वेद में हम एकदम लौकिक लौकिक शब्दों के समान एकदम शब्दों का प्रयोग नहीं सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। वेद के अंदर जैसे शब्द पड़े हुए हैं उनको वैसा ही बहुल करके साधु स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो ये है, और मुख्य रूप से हम इसको वहीं पर पढ़ेंगे, ये इस सूत्र पर है, व्यत्ययो बहुलम। बहुल क्या, बहुलम क्या होता है, व्यत्ययो बहुलम। चलिएगा, ये हो गया। आप चलिएगा आगे चलते हैं। यजेश्च करणे, यजे है षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, चा व्यापदम, करणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है इसमें बहुलम छंदसी षष्ठी। अर्थ यज धातो करणे कारके वेद विषये बहुलम षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं यज धातु के कर्ण कारक में, यज धातु है वाक्य में प्रयोग हो रही है और उसका जो कर्ण कारक है उसमें यदि वेद विषय में तो बहुल करके षष्ठी हो जाती है। षष्ठी अर्थात कभी तृतीया भी हो, कर्ण में तृतीया होती है, कभी तृतीया हो जाती है, कभी षष्ठी हो जाती है, दोनों हो जाती है। उदाहरण घृतस्य यजते, कौशीतकी शतपथ ब्राह्मण का है ये, ठीक है। घृते न यजते, तो यहां पर षष्ठी हो गई और यहां पर तृतीया हो गई, घी से यज्ञ करता है? सोमस्य यजते, सोमे न यजते, माने सोम से यज्ञ करता है, ठीक है। तो यह तृतीया भी हो गई, षष्ठी भी हो गई, दोनों प्रकार का प्रयोग देखा जाता है, ठीक है। कर्ण कारक में, कर्ण में तृतीया प्राप्त थी तो षष्ठी भी प्राप्त करा दे। चलिएगा, कृत्वोर्थ प्रयोगे काले धिकरणे 2 3 64, ठीक है। कृत्वोर्थ प्रयोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, काले सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अधिकरणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समासः कृत्वसोर्थः, कृत्वोर्थः षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। कृत्वोर्थ एव अर्थो येषां ते कृत्वोर्थाः बहुब्रीहि। ध्यान दीजिएगा, कृत्वसा माने ये क्या है, कृत्व सुच प्रत्यय है। 5वें अध्याय में चौथे पाद में कृत्व सुच प्रत्यय है। पहले भी हमने देखा था प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, क्या तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, उस सूत्र में हमने कुछ उदाहरण देखे थे इसके। अब देखते हैं, तो कृत्व सह अर्थ कृत्वोर्थ माने कृत्व सुच प्रत्यय, उसका जो अर्थ माने कृत्व सुच प्रत्यय होता है वो किस अर्थ में होता है, किसी भी क्रिया की अभ्यावृत्ति
वो बताने के लिए होता है। कोई क्रिया 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, 4 बार हो रही है, 5 बार हो रही है, तो इस प्रकार से क्रिया की अभ्यावृत्ति को बताने के लिए कृत्व सच प्रत्यय होता है। तो कृत्व सच प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? क्रिया की अभ्यावृत्ति। ठीक है, और ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कृत्वोर्थ एवं अर्थो येषाम ते कृत्वोर्थाः। इसी प्रकार से कृत्व सूच का प्रत्यय का जो अर्थ है वैसा ही अर्थ है अन्य प्रत्ययों का, जिनका और भी प्रत्यय वहां पर हैं क्रिया की अभ्यावृत्ति में। तो वो सारे प्रत्यय क्या हो गए? कृत्वोर्था हो गए वो सारे। ठीक है, ये बहुब्री समास हो गया फिर दोबारा। ठीक है, इसमें हो गया उत्तर पद लोपी बहुब्री समास। ध्यान देंगे, उत्तर पद माने इस अर्थ शब्द का लोप हो गया, ये वाला अर्थ आ गया। ठीक है, अब 2 अर्थ है इसके अंदर, एक तो पहले था, ये घट गया, तो क्या ये उत्तर पद लोपी बहुब्री समास हो गया है। ध्यान देंगे, यहां बहुब्री लिखा है, उत्तर पद लोपी बहुब्री समास है ये। अब कृत्वोर्थस्य प्रयोगा, कृत्वोर्थ प्रयोग। ठीक है, यहां पर इनको ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यहां पर इन्होंने कर दिया कृत्वर्थाः। क्या कर दिया? कृत्वर्थाः, बहुवचन कर दिया। अब प्रयोग के साथ में षष्ठी समास करेंगे तो यहां ऐसा कहना चाहिए कृत्वोर्था नाम, षष्ठी बहुवचन आना चाहिए, यहां बहुवचन है तो कृत्वोर्थानाम प्रयोगा, कृत्वोर्थ प्रयोगा, तस्मिन् कृत्वोर्थ प्रयोगे षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, चलिएगा, अनुवृत्ति है इसमें, षष्ठी शेष अभी समझ लेंगे, पूरा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अर्थ कृत्वोर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि कृत्व अर्थ वाले माने कृत्व के अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के प्रयोग होने पर, माने उन प्रत्ययों ने उन प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग होने पर काले माने अधिकरणे, तो उनका जब प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या है, जो क्रिया की अभ्यावृत्ति होती है वो क्या है? कृत्वोर्थ है, कृत्वोर्थ है। और क्रिया की अभ्यावृत्ति कब होती है? समय में होती है। क्या? क्रिया की अभ्यावृत्ति के लिए समय आधार होता है, अधिकरण होता है। तो वही कहा प्रयोग में कालाधिकरण माने कालवाची शब्द वो क्या होने चाहिए? अधिकरण। तो अधिकरण में क्या प्राप्त थी? सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी प्राप्त थी। तो कह रहे हैं अधिकरण में शेषत्व माने शेष की विवक्षा करने पर, माने शेष की विवक्षा करने का अर्थ हुआ अधिकरण की विवक्षा नहीं करेगा वक्ता, तब विवक्षिते षष्ठी विभक्तिरभवति, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो देखिएगा उदाहरण, पंचकृत्वो नो भुंक्ते द्विरहनो धीते दिवसस्य पंचकृत्वो भुंक्ते। अब यहां पर क्या देखना है आपको, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये देखिएगा ये है कृत्व सुच प्रत्यय। क्या है? 5वें अध्याय में कृत्व सुच प्रत्यय है ये किसमें होता है? क्रियाभ्यावृत्ति गणने, माने क्रिया की अभ्यावृत्ति को बताने के लिए उसकी गणना 1 2 बार 3 बार 4। ठीक है, ध्यान देंगे,
संख्यावाची शब्दों से होता है, बस इतना भी समझ लेना, फिर तो 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में आप देखेंगे जैसे पंचकृत्वा, क्या है पंचकृत्वा का अर्थ है 5 बार, मान पंचवारान भुंगते, माने पंचकृत्वा भुंगते, 5 बार खाने की क्रिया करता है। ऐसे ही सप्तकृत्वा माने 7 बार खाने की क्रिया करता है, या कोई भी क्रिया करता है, खाने की, पीने की, जाने की, बोलने की, पढ़ाने की, सोने की। तो यहां पर ही संख्यावाचियों से कृत्वसुच प्रत्यय का है, और अभ्यावृत्ति में ही कृत्वसुच के साथ में द्वि त्रि चतुर शब्द से सुच प्रत्यय का है। तो सुच प्रत्यय का भी वही अर्थ है जो कृत्वसुच प्रत्यय का है। तो इसका मतलब हुआ ये सुच प्रत्यय भी कैसा हो गया, कृत्वर्थ हो गया। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर एक सकृच्छ, बस ये, और यहां पर ये थोड़ा सा कहा है, बस ये है कृत्वसुच प्रत्यय और उसके अर्थ में भेद अन्य प्रत्यय। ठीक है, अब क्या होता है ये अब हमको यहां पर देखना है, ये है आपका पंचकृत्वा, ये कैसा कृत्वसुच प्रत्यय है, 5 बार भुंगते माने खाता है। कब खाता है, कहते दिन में खाता है। क्या खाता है, दिन में खाता है। तो आहन शब्द है, क्या है ये, आहन। आहन का अर्थ क्या है यहाँ पर, दिन। आहन में तो दिन में खाता है, तो आहन में क्या होनी चाहिए थी, सप्तमी होनी चाहिए थी, क्योंकि खाने की क्रिया का अधिकरण कौन बन रहा है, आहन। तो क्या होनी चाहिए थी, सप्तमी होनी चाहिए थी। तो सामान्य अधिकरण की विवक्षा ना की वक्ता ने, तो क्या हो गई यहाँ पर षष्ठी। तो आहन का षष्ठी में क्या बनता, आहनः बनता है, संधि आदि करके हशीचा आदि लग करके आहनो हो गया है। तो यहाँ पंचकृत्वा आहनाः भुंक्ते, आहना षष्ठी हो गई, इसमें ध्यान देंगे, इसमें वही है, ये तो अव्यय है, जो कृत्वसुच प्रत्यय और कृत्वसुच के अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं वो अव्यय होते हैं। ठीक है, उनके रूप नहीं चलते, तो इसमें षष्ठी हो गई। ऐसे ही द्विरहनोधीते, तो द्विहि यहां पर क्या है, द्विहि शब्द है ये, तो द्विहि ये क्या है, ऐसा, ये क्या है, सुच प्रत्यांत है, सुच का सवचता है तो द्वि बन जाता है। ठीक है, तो द्विहि आहना, ये षष्ठी हो गई, या मिलाकर के लिख दिया है, तो द्विरहनो अधीते, दिन में 2 बार पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही दिवसस्य पंचकृत्वो भुंगते भुंगते, दिन में 5 बार खाता है, तो यहां षष्ठी हो गई इसमें, बस इतना ही इसका है, अधिकरण में सप्तमी की गई है। ठीक है, तो ये है, चलिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है पूरा आहन तथा दिवस शब्द कालवाची अधिकरण है, उनमें षष्ठी हो गई है। संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच से पंचकृत्वा में कृत्वसुच तथा द्विर में द्वित्रि चतुर्भ्यास सुच से कृत्वसुच अर्थ में सुच प्रत्यय हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया आपका 64वां। चलिएगा, आगे सूत्र है हमारा कर्तृकर्मणोः कृति, कर्तृकर्मणोः सप्तमी व्यक्ति ही द्विवचनान्तम, कृति सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनान्तम, समासः कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः, इतरेतर योग द्वंद्वः, यानी कर्ता और कर्म, बस मुख्य रूप से ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आती है षष्ठी की और अनाभिहिते। ठीक है, अर्थः कृत प्रयोगे अनाभिहिते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं कि कृत प्रयोग में, कृत ये क्या है, कृदतिंग, जो आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है, कृदतिंग से जो कृत संज्ञा होती है वो कृत प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग में अनभिहित, माने अनभिहित जो कर्ता अथवा कर्म जो होते हैं उनमें
कर्ता में तृतीया नहीं होती, कर्म में द्वितीया नहीं होती, क्या होती है? षष्ठी विभक्ति भवती, षष्ठी होती है। क्या प्राप्त थी? कर्तृकर्णयोः तृतीया से अनभिहित कर्ता में तृतीया प्राप्त थी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त थी। उसका अपवाद कर दिया, यदि कृत प्रत्ययांत का प्रयोग हो रहा होगा और उस कृत प्रत्ययांत के प्रति यदि कोई कर्म है या कर्ता है अनभिहित, तो उसमें षष्ठी विभक्ति करनी चाहिए। जैसे कर्तरी, कर्ता में दिखाते हैं भावतः शायिका, तो ये जो शायिका शब्द है ये क्या है? अणुच प्रत्यांत शब्द है। क्या है? अणुच प्रत्यांत, पर्यायार हरणोत्पत्तिषु णुच, णुच प्रत्यय होता है। ठीक है, 3 111वां है ये सूत्र। ठीक है, तो शायिका बनता है, ये क्या हुआ? कृत प्रत्यांत शब्द, और इसका ये क्या है? कर्ता। भावता माने आपकी सोने की पर्याय है, सोने का नंबर, तो सोने की क्रिया का कर्ता कौन है? आप। तो भावता ये इसका क्या था? कर्ता था, तो कर्ता। और ये कैसा करता है? अनभिहित है। कैसा है? अनभिहित। तो अनभिहित होने से क्या हो गया? इससे कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया प्राप्त थी, तो उसका अपवाद कर दिया षष्ठी, भावतः शायिका। ठीक है, ऐसे भावतः आसिका, आपका बैठने का नंबर। अब आपका बैठने का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ भावतः, यहाँ विसर्ग आदि का लोप हो जाता है संधि से। ठीक है, तो भावतः में षष्ठी हो गई है। कर्मणि, कर्मणि में देखिएगा अपाम सृष्टा, ये क्या है? स्रज धातु से त्रिच प्रत्यांत शब्द है। क्या है? त्रिच प्रत्यांत, सृष्टा। मूल शब्द क्या है? सृष्टि, ऐसा है, सृष्टि। ये त्रिच प्रत्यांत है। त्रिच प्रत्यय कैसा है? कृत, तो कृदंत हो गया ये। तो अपाम सृष्टा माने जलों का सर्जन करने वाला, निर्माण करने वाला। ठीक है, तो ये क्या है? ये सृष्टा, ये कृदंत है। ठीक है, तो सृष्टा माने सृजन करने वाला, किसका? अपाम माने जलों का, जलों का, तो जलों को निर्माण करने वाला। तो इसके प्रति, इस कृदंत के प्रति ये क्या है? कर्म है। कर्म में क्या होनी चाहिए थी? कर्मणि द्वितीया। तो इसने कर दी कि कृदंत का यदि कर्म है तो उसमें षष्ठी होगी। तो क्या बनेगा? अप का षष्ठी बहुवचन में अपाम बन गया, अपाम श्रेष्ठा। पुराम वेत्ता, पुराओं को तोड़ने वाला, पुरों को तोड़ने वाला। अब ये भी ऐसा ही, तो ये कृदंत है, इसका ये कर्म है, कर्म में षष्ठी हो गई बहुवचन। वज्रस्य भर्ता, वज्र को धारण करने वाला, भरण करने वाला। ठीक है, तो वज्रस्य भर्ता माने, तो ये भर्ता ये कृदंत है, तो इसमें कर्म में षष्ठी होगी। बस इतना ही समझना है, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहां मैं कुछ आपको दिखा देता हूं यदि। हाँ, ये सूत्र था, यहां पर बनता है पर्यायार हरणोत्पत्ति णुच प्रत्यय होता है स्त्री में, तो शायिका और आसिका आदि यही बनते हैं। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यांत है। ठीक है, इसी प्राय ये, तो ये यहां पर दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल। अब ये ध्यान रखेंगे, कहीं पर कृदंत का यदि योग है, क्या? कृत प्रत्यांत का यदि वाक्य में कोई अन्वित करता है या कर्म है, तो उसमें तृतीया या द्वितीया नहीं होती है, क्या होती है? षष्ठी होती है। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। उभय प्राप्त कर्मणि, ये जो सूत्र है ये ऊपर वाले का ही आंशिक अपवाद है। ठीक है, उभय प्राप्त कर्मणि 2 3 66। उभय प्राप्त सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। उभयो माने कर्तृकर्मणोः प्राप्ति यस्मिन् कृति तो यम उभय प्राप्ति, तस्मिन् उभय प्राप्तौ।
ध्यान दीजिएगा, समास से ही अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उभयो हो, उभयो माने दो, दोनों, क्या है, दोनों की, कर्त को, दोनों कौन, कर्ता और कर्म की, कर्ता और कर्म की क्या प्राप्ति है, माने कर्ता में भी प्राप्ति है, माने कर्ता में भी प्राप्ति और कर्म में भी प्राप्ति, ठीक है, यहां सप्तमी मानेंगे, माने कर्ता में, माने कर्ता में और कर्म में एक साथ प्राप्ति, ऐसा अर्थ है। माने कर्ता में भी षष्ठी ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त है, कर्म में भी प्राप्त है, दोनों में की है। तो यस्मिन, यस्मिन माने किसके योग में, कृदंत के योग में, कृदंत के योग में ही तो षष्ठी का विधान किया है। तो जिस कृदंत के योग में कर्ता में और कर्म में षष्ठी प्राप्त होती है, तो वो क्या है, वो कृदंत क्या हो गया, सो अयम उभय प्राप्ति, माने वह जो कृदंत प्रत्यांत है शब्द, वो क्या है, उभय प्राप्ति, उसको बोला है। तो उभय प्राप्ति, तस्मिन उभय प्राप्तौ, तस्मिन उभय प्राप्तौ, तो ये बहुब्री समास हो गया यहाँ पर। अनुवृत्ति, कृति षष्ठी अन्य भिहिते, अर्थ उभयो हो कर्तृकर्मणो हो प्राप्ति ही यस्मिन् कृति तत्र न भिहिते कर्मण्येव षष्ठी विभक्तिर्भवति न कर्तरि इति नियम्यते। ठीक है, यहाँ नियम कर दिया इसने, ठीक है, क्या कर दिया, नियम कर दिया कि यदि दोनों मन कर्ता और कर्म में जिस कृत प्रत्यांत शब्द के परे साथ में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो रही हो, पहले जो हमने वाक्य दिखाए थे, तो पहले तो हमने दिखाया कर्ता में प्राप्त है, फिर दूसरे वाक्य में दिखाया कर्म में प्राप्त है, परंतु कहीं कहीं पर ऐसे वाक्य भी आते हैं जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं और कृदंत भी होता है, उस कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है। तो क्या दोनों में षष्ठी कर देनी चाहिए, अथवा किसी में नहीं करनी चाहिए, अथवा कोई व्यवस्था बनानी चाहिए? क्या बनानी चाहिए? व्यवस्था। तो ये नियम कर रहा है कि भाई ऐसा है, एक कोई वाक्य है उसमें कर्ता भी आ रहा है, कर्म भी आ रहा है, कृदंत प्रत्यय का योग है दोनों के साथ में, माने उसी कृदंत के साथ में एक कर्ता बन रहा है, एक कर्म बन रहा है, तो ऊपर वाले सूत्र से तो दोनों में षष्ठी प्राप्त है। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां व्यवस्था बनानी चाहिए कि माने कर्ता और कर्म दोनों में जिस कृदंत के पर षष्ठी, वो अनभित कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। नियम कर दिया, रोक दिया, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी, न कर्तरि नियम्यते इति नियम्यते, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। कर्ता में क्या होगी? फिर कर्ता में क्या प्राप्त थी? वही प्राप्त थी कर्तृकर्णयोस तृतीया से, तृतीया प्राप्त, तो तृतीया हो जाएगी। तो ये सूत्र वहीं लगेगा, ध्यान देंगे, जहां पर कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त होती है, वहीं ये नियम करेगा, अन्यत्र नहीं करेगा। ठीक है, देखिए उदाहरण, आश्चर्यो गवाम दोहो गोपालकेन, ये आश्चर्य है गौओं का दोहना अगोपालकेन, माने जो गोपाल नहीं है, जो गाय नहीं पालता है, माने अजनबी आदमी यदि गायों का दूध निकाल रहा है, ये तो बहुत आश्चर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोह शब्द ये कृदंत है, दोह धातु से गई प्रत्यय होकर के बनाया दोहा, ये क्रिया है, कृदंत है, और इस दोहन क्रिया का ये अगोपालक क्या है? कर्ता है, और गाय क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में कर्ता, ये कर्म और कर्ता दोनों प्रयोग हो रहे हैं कृदंत का, इन दोनों कृदंत के योग में, इसमें भी और इसमें भी दोनों में ऊपर वाले सूत्र से षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो इसने व्यवस्था दी कि भाई दोनों में नहीं करनी चाहिए, एक में करनी चाहिए, कर्म में षष्ठी करनी चाहिए, तो कर्म में षष्ठी कर दी, गवाम, गो का षष्ठी बहुवचन में गवाम बन गया। ठीक है, और अब ये बन गया अगोपालक, ये करता है, तो कर्ता में क्या होनी चाहिए? तो कर्तृकर्ण उस तृतीया से तृतीया हो जाती है। तो ऐसे होता है, नियम यहां लगता है।
रोचते में ओदनस्य पाको देवदत्तेन, माने मुझे देवदत्त का पकाना अच्छा, ओदन पकाना, चावल पकाना अच्छा लगता है। अब देखिएगा, पाक, पाक शब्द क्या है यहाँ पर? कृदंत है, पच धातु से बना हुआ है, ठीक है, घई करके। और पाक का, पाक क्रिया का कर्म क्या है? ओदन, इसको पकाना है, ओदन को। और कर्ता कौन है? देवदत्त। पकाने वाला कौन है? देवदत्त, ठीक है। तो अब इसका योग इस कर्ता, कर्म और इस कर्ता दोनों के साथ में है। तो कृदंत के योग में ऊपर वाले सूत्र से कर्त कर्मणो कृति से क्या षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो इसने कहा कि भाई एक ही वाक्य में दोनों को एक प्राप्त हो रही है, तो कर्ता में नहीं होती है, कर्म में ही होती है। तो कर्म में षष्ठी कर दी ओदनस्य, और इसमें कर्त कर्णयो तृतीया से तृतीया कर दी। बस इतना ध्यान रखना है, जब आप ऊपर वाला सूत्र लगाएं तो इस सूत्र को भी साथ साथ ध्यान रख लें। ये दोनों सूत्र हमें देख करके लगाने होते हैं, ठीक है। जहां पर वाक्य में अकेला एक ही करता है, कर्म नहीं संबंध लग रहा है, तो आराम से षष्ठी हो जाएगी। या कर्म ही है, कर्ता नहीं है, तो भी षष्ठी हो जाएगी। परंतु बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता और कर्म दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, तो उनमें हमें ये व्यवस्था देनी होती है कि कर्म में ही केवल षष्ठी करनी है, कृदंत के योग में, हर जगह नहीं, कृदंत के योग में, और कर्ता में तृतीया ही हो जाती, ठीक है। चलिए अब आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। ये हमने 66 सूत्र पढ़ लिए हैं। आगे की कक्षा है हमारी तस्य च वर्तमाने। चलिए पढ़ते रहिएगा मित्रों। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका पाठ अधिक से अधिक हो सके। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।